जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 10 धर्मों की सूत्र पहले बताए, उसमें कई धर्म वंचित रह गए। धैर्य, क्षमा, दम, असत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्यम, क्रोधम। मनुष्य को सोच कहते हैं पवित्रता को। पवित्रता से मनुष्य रहना। पवित्रता कोई बाहर की शरीर से पवित्रता रखनी है, नहाना है, धोना है, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है, परंतु शरीर से 3 तरह के पवित्र, चोरी, जारी, हिंसा, ये 3 शरीर को पवित्र रखते हैं। चोरी नहीं करना, जारी नहीं करना, हिंसा, दूसरों को, जीवों को हिंसा नहीं करना, मन से भी हिंसा नहीं करना। जैसे हिंसा मारने को कहते हैं, मन से मत मारो, मन में दया का भाव रखो। हर जीव जंतु के परमात्मा ने रचना रचाई है, एक से एक बढ़कर रचाई है। हर जीव जंतु, पशु पक्षी, जड़ी बूटी जितने भी है, वह परमात्मा ने कोई बिना मतलब के नहीं बनाए। मतलब कि हर मनुष्य के लिए एक से एक दूसरे के सहयोग देते हैं। इसलिए किसी की हिंसा मत करना, चोरी मत करना, जारी का त्याग। 3 2 शरीर के हैं, चोरी, जारी, हिंसा। जारी अपने धर्म और नीति, ब्रह्मचार्य। परिवार में एक स्त्री पुरुष ब्रह्मचार्य रह सकता है। संतों ने एक यति भी बताई है, जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे करंत। जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे करंत, सदन चालो मालता दूजन बसे करंत। जिब्या से मिट्टी और सत्य वाणी हो। कर्म नाम हाथ को कहते हैं, हाथ से देन लेन की सच्चाई हो, समाज में सच्चाई हो, परिवार में सच्चाई हो, देश में सच्चाई हो, राष्ट्र में देन लेन में सच्चाई हो। और जिब्या कर कछोदरी, लंगोट की सच्चाई हो। सज्जन चालो मालता दुर्जन बस करंत। सज्जन कहे मालता चालो, दुर्जन भी अपने सामने झांक नहीं सकता है, उसकी हिम्मत नहीं होती। दुर्जन कहते हैं दुश्मन को, जिब्या कर कछोदरी तीनों बसे करंत, सज्जन चालो मालता दुर्जन बसे करंत। चाहे गृहस्थी हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो, 3 चीज अपने कब्जे में होनी चाहिए। जिब्या कर कछोदरी तीनों बस करंत। जिनका सम्मान रहा है, जिनकी यश कीर्ति बड़ी है, तो 3 चीज जिन्होंने ये कब्जे में करी, उनका यश बढ़िया है, कीर्ति बढ़िया है, उनका लोग गुणगान गाते हैं। तो चोरी, जारी, हिंसा, चिंता, त्रासना, प्रायदोष। चिंता करनी, प्रायदोष, दूसरों को दोष देना, तर्सना करनी, एकांत तर्सना करती, मेरे ये हो जाए, ये हो जाए। कर्म का दोष बतलावे, गुण को सीखने न जावे, स्वाभाविक हो जावे, तर्सना बढ़ानी। पुरुषार्थ करने से होगा, जीविका के लिए करो, चाहे कैसे भी करो। तो एकांत तर्सना नहीं, चिंता, तर्सना, प्रायदोष, दूसरों का दोष होगा, अपने हृदय के अंदर घुसने नहीं देना चाहिए। दूसरों का दोष इधर से सुना और इधर कान से पार, इसको कहते हैं पवित्रता। सोच, तन से पवित्र, मन से पवित्र, वाणी से सत्य और मिठास, और शरीर स्वास्थ्य के लिए नहाना धोना आदि, ये तो शरीर निरोग के लिए है ही है। सोच, धरती, क्षमा, दम, सत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय अपने कब्जे में, कंट्रोल में होनी चाहिए, इंद्रियां अपने बस में होनी चाहिए। मैं अब देखना चाहता हूँ, मैं देखूंगा। अब सुनना चाहता हूँ, मैं सुनूंगा। अब भोजन करना चाहता हूँ, रस विषय लेऊंगा। सप्रस विषय जो सर्दी गर्मी है, इनको मैं सहन करूंगा। अब मैं आराम करूंगा, आदि आदि है। 5 ज्ञान इंद्रिय है, नासिका है, ये 5 ज्ञान इंद्रिय है।
और कर्म इंद्रिय है, हाथ पैर आदि है तो कर्म इंद्रिय है। ज्ञान इंद्रिय आज्ञा देगी वही काम करेगी। तो कर्म इंद्रिय कर नहीं सकती है, ज्ञान इंद्रिय कर सकती है। कर्म इंद्रियों को तो ज्ञान इंद्रिय उपदेश देती है, तभी वो कार्य करता है। तो कहने का अर्थ है, इंद्रियां, कई संत कहते हैं विषयों को मारो, विषयों को मारो। मारो उसको कोई बंदूक से नहीं मारना है, कोई तलवार से नहीं मारना है, कोई मारने का अर्थ है उसको मोड़ना। जैसे आँख कुदृष्टि भाव को त्याग करके सात्विक भाव को देखे, यह है मारना, मोड़ना। कान फालतू की गाथा चुगली इधर उधर की न सुन के सात्विक संतों की वाणी, विद्वानों की वाणी, ऋषियों की वाणी, अच्छे समाज की वाणी, अच्छे संबंधियों की वाणी आदि आदि अच्छे सुने। और फालतू गाथा को सुनने से कोई लाभ नहीं है, समय गंवाना है, अपना बर्बादी करनी है और समय गंवाना है। तो फालतू की गाथा न सुने। तो इसलिए कान ज्ञान इंद्रिय है, ये कंट्रोल में होने चाहिए। निग्रह, निग्रह का मतलब अपने आज्ञा में, इंद्रिय निग्रह का अर्थ है अपनी निग्रह होने में, अपने निगरानी में होनी चाहिए। जीभ है हमेशा ही 5-5 मिनट में, 10-20 मिनट में खाते रहो, ये पाचन तंत्र खराब होता है, लीवर खराब होता है, स्वास्थ्य का बिगाड़ होता है। तो समय पर भोजन करे, 3 टाइम या 2 टाइम या 4 टाइम भी कोई बच्चा है तो उसको 4 टाइम करना पड़ता है। तो ऐसे जीभ के ललायत होकर के बार बार वस्तु ने खाए और राथी पराथी मार के भोजन अपने समय से मौन धारण करके, चिंता टेंशन मिटा के, कोई भी टेलीविज़न मोबाइल न देख करके, किसी से गुस्सा न हो, चिंता न हो, टेंशन ना हो, उस टाइम में भोजन करेगा तो वो एक एक कण पचेगा। और आदि आदि ये टेंशन चिंता जो टेलीविज़न की तरफ देखता है, मोबाइल की तरफ देखता है, तो हमारी मुंह की लार है जो भोजन के अंदर नहीं घुल मिल पाती और चबा चबा के भोजन हम नहीं कर सकते। इसलिए हम इस शरीर के लिए फिरते हैं और शरीर की हम लापरवाही करते हैं भोजन करने के अंदर, ये हमारी बड़ी बेवकूफ़ी है। और समय पर भोजन नहीं खाते, ये भी हमारी बेवकूफ़ी है। क्योंकि जो समय पर सुबह 8 और 9 के बीच में सुबह का भरपेट भोजन करना था वह त्याग दिया, दोपहर वाला त्याग दिया और रात की 12 बजे वाला भोजन अपना लिया। इससे तो स्वास्थ्य का बिगाड़ ही होता है। क्यों, रात को समय में जठ रागनी मंदम होती है और मंदम होने की वो पचता नहीं है, वो सड़ता है, सड़ने से अनेक तरह की बीमारियां होती है। ऐसे ऐसे हमारे स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना है। पवित्रता यही तो है, शरीर से पवित्र नहीं रहोगे तो आप क्या डिमांड खड़ी करोगे और क्या आप कर सकते हो, न परमार्थ कर सकते हो, न कोई जीविका के लिए कार्य कर सकता हो। पहली सुख निरोगी काया। तो ये शरीर एक औजार है, इस औजार को बड़ी सावधानी से रखना पड़ता है। हम इंजन रखते हैं, मशीनरी रखते हैं, उनको सुबह साफ सफाई करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तभी वह चलती है, नहीं तो वो बीच में ही अटक जाती है। ऐसे ही हमारी यात्रा के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, तो ये इसकी देखभाल करनी, इसकी स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना, क्या खाना है, कब खाना है, कब पीना है। 70% जल की ज़रूरत है और हम कोई 1 लीटर भर जल 24 घंटा में पीते हैं। तो 70% ब्लड में जल, रूम में जल, सारे द्वारों में जल ही जल है और हम जल की पूर्ति नहीं करते। हम भोजन जो खाना चाहिए वह नहीं खाते, ज़्यादा खटाई खाते हैं, बाज़ार में खाते हैं। खटाई से कई बीमारियां पैदा होती है, नामर्दी आती है, आदि आदि अनेक तरह की खटाई। कम से कम इमली आदि की खटाई महीने में 1 बार ही खा सकते हैं भाई, सुबह या 2 बार ही ज़्यादा करें। तो जो रोज़ाना खटाई खाता है उनका हाल क्या है, उनकी स्वास्थ्य का देखो, उनकी चर्बी बढ़ रही है, उनके गुलथरे लटक रहे हैं। ऐसी हालत जो आज कहते हैं कि भोजन और सामग्री आजकल हमारे देश में नहीं है, क्या खाएं क्या पिए, सामग्री तो है पर हमें खाने की कोई समय नहीं है, जानते नहीं है कि भी कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब जगना है। ये हमारी दिनचर्या पर है। तो हम भोजन तो चलो समय के अनुसार, खाने के पदार्थ तो थोड़े विरुद्ध है, परंतु उस विरुद्ध पदार्थों को हम अनुकूल समय पर खाएंगे, हम समय पर खाएंगे तो वो विरुद्ध है, वो पच सकता है। क्योंकि ऐसे सुनने में आता है मनुष्य एक जहर पचा सकता है, ऐसी शक्ति होती है। अगर जो स्वास्थ्य मनुष्य हो तो मामूली जहर पचा सकता है। हमारी गौ माता में कई सर्च करके देखी है, वो कंठ के अंदर जहर
जैसे शिव जी ने जहर पिया था, इसलिए शिव जी की उपमा करते हैं गौ माता को। तो कहने का अर्थ है हमारे दिनचर्या में भोजन पानी सामग्री खाद्य पदार्थों में बदलाव तो आया है, परंतु इस बदलाव को हम सावधानी से ऐसे रखें कि इस बदलाव को भी हम समय जो ऋषि मुनि आदि भोजन करते थे, भोजन रसोई में सामान रखते थे, वह सामान हमें अपनाना चाहिए। वह सामान धीरे धीरे महिला के है, एक सिर्फ भोजन बनाने के आलस में वो नहीं डालती है कि ये क्या करें, इस बिना ही भोजन बन सकता है, इस बिना ही बन सकता है। अरे रसोई के अंदर हमारे आयुर्वेद की एक पत्ती दी है आयुर्वेद ने कि भोजन रसोई के अंदर भोजन की जगह आयुर्वेद के पदार्थ होंगे तो कभी आदमी बीमार नहीं होगा, ये निश्चय है। तो बीमार होने पर न तो संसार की कोई डिमांड जीविका के लिए डिमांड खड़ी कर सकता, न कोई परमार्थी मार्ग में डिमांड खड़ी कर सकता, न परमार्थ चाहे बिहार हो, सब में ही फैल होता है वो। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, निरोग शरीर नहीं होता, चाहे विद्वान हो तो क्या हो, वह मच्छी पर गिरा रहेगा तो उसकी बिना विद्वता की क्या लोगों के पास शिक्षा जाएगी। और शरीर माची में गिर गया तो हमारे जीविका के लिए कोई डिमांड खड़ी करनी है तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए सावधान होकर शरीर का स्वास्थ्य रखने का अपना धर्म है। इसको कहते हैं सोच पवित्रता, रति क्षमा दम असत्य सोच पवित्र इंद्रिय निग्रह बुद्धि। बुद्धि से विचार करके काम करो, ये काम करने लायक है या न है। सत्य और असत्य की पहचान होनी चाहिए। असत्य की पहचान सत्य की नहीं हुई तो हम बिना मतलब की दुखों से कष्ट झेलेंगे। बुद्धि से सोच विचार करके धरती क्षमा दम है सत्य सोच इंद्रिय निग्रह बुद्धि विद्या। विद्या ही काम धेनु है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। विद्या कोई भी विद्या हो, चाहे लौकिक विद्या है तो लौकिक विद्या जैसे कोई नौजवान दूसरे देश में जाएगा तो उसको पैसे लेने की जरूरत नहीं, पैसे साथ में ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास विद्या है। विद्या ही कामधेनु है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। विद्या है कामधेनु है, कामधेनु का अर्थ है हमेशा दूरती है। तो विद्या अध्ययन करना चाहिए नौजवानों को, विद्या अध्ययन होगी। दूसरी आगे अगले सूत्र में बताएंगे बुद्धि विद्या सत्यम, सत्य धारण करो है सत्य का त्याग। सत्यम क्रोध, क्रोध ही यमराज है, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। क्रोध है उसको तो तिजोरी दे दो, उसको भगा दो, सात्विकता रखो। जैसे कृष्ण जी कहते हैं सात्विक भाव में रहो। क्रोध को, गुस्सा को, चिड़चिड़ापन को, ये चिड़चिड़ापन गुस्सा क्रोध आने के कारण ही तो हमारे समाज के अंदर एक परिवार का अलगाव होता है। और घर के अंदर हम सही नहीं रहेंगे तो बाहर में हम कैसे रहेंगे, समाज में हम कैसे रहेंगे, समाज में सही नहीं रहेंगे तो राष्ट्र में हम कैसे सही रहेंगे। पहले घर में अच्छा रहना सीखो। अगले सूत्र में बताते हैं कि मनुष्य को मनाया कैसे जाता है, इस सूत्र में अगले सूत्र में बताएंगे। बोलो जय श्री राम, जय